हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है। आज मैं लेकर आया हूँ स्फेरिकल मिरर्स का फोर्थ नंबर जो पार्ट था वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था द सर्टेन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। वहाँ पे 4 रूल्स देखा था हम लोगों ने, जहाँ पर देखा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज आता है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, स्फेरिकल मिरर, कोई दूसरा मिरर नहीं, स्फेरिकल मिरर, सो वन स्ट्राइक लाइक वंस इट स्ट्राइक्स दिस मिरर, वो फोकस से पास होके चले जाता है। अगर फोकस से कोई रेज आ रहा है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई अगर लाइट रेज आता है या फिर कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर उस मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने की कोशिश करता है देन इट रिट्रेस बैक इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। और उसी के साथ लास्ट वाला जो देखा था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द पोल, तो पोल में क्या होता है कि वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा होता है, सेम उस चीज को मानकर सेम एंगल बना के रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये 4 रूल्स हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं ना। क्लास 10th वाला ही है, बेसिक सा पार्ट है। तो टॉपिक का जो नाम है दैट इज इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। बहुत इजी टॉपिक है और इसमें से प्रीवियस ईयर में 1-2 सवाल ऐसे पूछा भी गया है कि इमेज फॉर्म कैसे होता है और किस किस पोजीशन में किस तरीके का इमेज क्रिएट होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला जो केस बनता है, केस 1, पहला जो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग, वहां पर क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इन्फिनिटी में है। तो उस केस पर आपका पहले हम लोग कॉनकेव के बारे में सीखेंगे, देन विल मूव ऑन टू कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर ले लेता हूं मैं इधर, एक केस 1 जो है यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये वाला मेरा इधर क्या आ गया, लेयर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग सेम क्या बनाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, जो कि सीधा होता है ऐसा। फिर हम लोग टर्मिनोलॉजीज को याद करते हैं, ये वाला मेरा पोल दिस पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी बीच वाला पॉइंट क्या होता है, मेरा फोकस। ठीक है, अब जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रहता है वहां से पैरेलल रेज आता है। जब भी मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, इंफिनिटी में, तो वहां से पैरेलल रेज आएगा। तो मान लो कुछ पैरेलल रेज वहां से ऐसे आ रहा है और पैरेलल रेज किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, सो एक रेज मैंने ऐसा ले लिया जो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर रूल्स याद करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा मैं रे ले लेता हूँ नीचे से कहीं एक। ठीक है, ये आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, हम लोग को क्या देना है, एरो मार्क देना है। अगर एरो मार्क नहीं दोगे तो आपका मार्क कटेगा। और ये एरो और ये एरो देखो। और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि इमेज कब फॉर्म होता है, इमेज कब फॉर्म होता है, जब 2 रेज आपस में मीट करते हैं और अपीयर्स टू मीट एट सम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रेज रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा है, ये रेज रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रहा है और यहाँ पे मीट किया, तो मतलब मेरा इमेज जो होगा वो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा इमेज, यहाँ पर फॉर्म होगा। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि इसके कुछ जो इमेज फॉर्म होगा उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी देखेंगे। और क्या होगा, एक तो हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्म कहां पर हुआ, पोजीशन देखेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है, एट फोकस। इसका साइज कैसा है, इसका साइज है पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट एकदम यहाँ पे डॉटेड है ना, डॉट जैसा बनेगा, तो ऐसा साइज बनेगा। और एक चीज बताया था आपको, नेचर कि रियल इमेज होगा कि वर्चुअल इमेज होगा। रियल इमेज कब बनता है, जब 2 रेज ओरिजिनली मीट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 रेज आपस में ऐसा ओरिजिनली मीट किया, ऐसा तो नहीं है
कि इट अपीयर्स टू मीट, ऐसा तो डॉटेड लाइन से तो मैं इमेजिनरी लाइन लेके तो नहीं किया ना, तो ओरिजिनली मीट किया, तो यहाँ पर ये इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और आपको एक मजे की बात बताओ, रियल इमेज बनेगा तो वो हमेशा क्या होता है, ऐसा उल्टा रहता है। रियल इमेज होगा, रियल इमेज बनेगा और क्या बनेगा, ये इन्वर्टेड बनेगा, मतलब उल्टा। ठीक है ना। तो ये चीजें, पोजीशन कहां पर है, फोकस, साइज क्या है, पॉइंट साइज, और इसका नेचर क्या है, रियल इमेज बनेगा बट इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है। तो अगले केस में चलते हैं, अगला इमेज फॉर्मेशन। अगला इमेज फॉर्मेशन जो है केस टू। केस टू, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बगल में या फिर उससे थोड़ा सा दूरी पर है। ठीक है। तो फिर से हम लोग एक क्या बना लेंगे, कॉनकेव मिरर बना लेंगे। ये मेरा कॉनकेव मिरर बन गया। ये मैंने क्या लगा दिया, लेयर्स लगा दिया। ठीक है, इसमें कोटिंग लगा दिया। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करूंगा। ये मेरा आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। सेम ये वाला मेरा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर, फोकस कहीं यहाँ पर। और मान लो मेरा जो इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी कहीं यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट है। अब जैसे कि आपको रूल पता है कि कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो पहला रेज मैं ले रहा हूं इधर से ले रहा हूं रेज। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बना देते हैं। यहां से मैंने ले लिया रेज और ये रे इधर स्ट्राइक किया। पहला रूल याद करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास करेगा, यहाँ फोकस में से पास करेगा। कहां से पास करेगा, फोकस में से पास करेगा। ठीक है, तो ये बना दो और ये हो गया। ठीक है, और क्या करोगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो चीजें कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शंस है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो दोनों को ही कर सकते हो। एक तो आप फोकस में से लाइन को इधर बना सकते हो और जो क्या करेगा इस मतलब ये लाइन को कहीं पे काटेगा तो वहीं पे आपका इमेज फॉर्म होगा। या तो आप क्या कर सकते हो, सी से क्या कर सकते हो, आप सीधा ऐसा क्या लाइन मतलब रेज यहाँ से डाल सकते हो, जो कि क्या होगा, रिट्रेस बैक करेगा। और जहां पे मतलब इमेज को काटेगा वहीं पे क्या होगा आपका, मतलब इस रे को काटेगा वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस मैं सी से ही आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर सी से कहीं से लाइट को ऐसे दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे ये मेरा मिरर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना देना है मिरर अभी, ये मिरर है। ठीक है, यहां से लाइट रे गया और इधर से लाइट रे वापस आ गया। सेकेंड थर्ड वाला रूल याद करो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई अगर लाइट रे जाता है तो उसी रास्ते से क्या होता है, वापस आता है। तो मेरा जो इमेज कहां पर फॉर्म होगा अभी, यहां पर। तो ये इमेज फॉर्म कैसे हो गया, देखो यहाँ पर ये वाला चीज देखो, यहाँ पर मेरा क्या हो गया, इमेज फॉर्म हो गया। अगर ये मेरा क्या था, ए और बी था, तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, मतलब यहाँ पर इमेज था, पहले मैंने क्या किया, एक रे लिया जो कि पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पार हो गया। एक रे लिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया, तो यहाँ पर मिरर को स्ट्राइक करके ये वापस इसी रास्ते से आया था। रूल हमारा यही कहता है। और ये रे रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे जो है इस पॉइंट पर मीट किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब मुझे इस जो इमेज फॉर्म हुआ इसका क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो ये वाला ग्रीन इंक ले लेते हैं। हम लोग का जो पोजीशन है, हम लोग का जो पोजीशन है वो कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पे है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर साइज क्या होगा इसका, साइज देखो इसके इससे थोड़ा सा हल्का छोटा सा है, तो साइज थोड़ा सा डिमिनिस्ड है। ठीक है, क्या होगा, साइज डिमिनिस्ड है। नेचर क्या होगा, नतुरे क्या होगा, नतुरे नतुरे ऐसा होगा कि आपका सिंस ये रेज ओरिजिनली मीट कर रहा है, तो जैसे कि मैंने बताया था रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड, रियल है तो इन्वर्टेड ही बनेगा।
ठीक है, रियल, सॉरी इसको मैंने डी लिख लिया, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब ये चमगादड़ है ना, चमगादड़ जैसे उल्टा लटकता रहता है, तो ये वाला उल्टा ऐसा बनेगा इमेज, ठीक है। कभी वो कर सकते हो आप, आपके पास अगर घर में स्पून है, मैं तो गरीब हूं ना, तो मेरे घर में वैसे नहीं रहता है, आप लोग तो ऐसे अमीर आदमी हो, तो देख लेना कि चम्मच है ना, चम्मच का दोनों हिस्सा देख लेना, इस साइड में क्या है, ये कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, वहां पे अपना शक्ल ऐसा देख लेना, हैंडसम ब्यूटीफुल शक्ल ऐसा देख लेना, तो उसमें आपको दिखेगा, उल्टा दिखेगा आपको शक्ल, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, इस केस में साइज क्या बनेगा, स्लाइटली डिमिनिश्ड, और बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा केस 2 था, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर था, बियॉन्ड सी। ओके, आगे चले। अब आता है मेरा केस 3, इसमें आता है केस 3, बहुत बढ़िया। अब केस 3 में क्या करेंगे हम लोग, इमेज मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर है, सी पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब मेरा ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में क्या बनेगा, देखो फिर से मैं क्या बनाऊंगा, एक क्या बनाएगा, कॉनकेव मिरर बनाऊंगा इस तरीके से, ये मेरा आ गया कॉनकेव मिरर, बहुत बढ़िया, टुक 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 करके इधर क्या करेंगे हम लोग, लेयर्स लगाएंगे, और अभी बनाएंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, ये कौन सा प्रिंसिपल है, जो एसी में नहीं बैठता, ठीक है ना, ये सिर्फ मिरर में बैठता है, मिरर के बीच वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करता है, और इस एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं पोली, पोली बोलते हैं कि पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल। फिर आता है आपका ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ बीच में कहीं पे फोकस, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट था, इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इधर सी में रखा, सी में इधर, अरे गंदा हो गया, हमने क्या किया इस बार, सी में ऐसे ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो ये वाला इसका शक्ल ए है, और इधर नीचे ये वाला पॉइंट बी है, तो हमको चाहिए दो रेज, हमको क्या चाहिए, दो रेज चाहिए मिनिमम, यहां से एक रे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर स्ट्राइक करेगा, एंड देन क्या करेगा, यहां से फोकस से पार होके चला जाएगा, है कि नहीं, अरे है कि नहीं, बिकॉज यही तो मेरा रूल है ना, कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज जाता है, मिरर को स्ट्राइक करता है, तो फोकस में से पार कर जाता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ सी में से, तो सी से तो लाइट ऐसे दे नहीं सकते कि मैं लाइट को ऐसा बैंड करके मिरर में दे दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से छी छी छी, यहां से क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, अरे भाई स्ट्रेट लाइन आ जा, स्ट्रेट लाइन मतलब एक रे को इधर भेजेंगे जो कि इस मिरर में जाएगा, और मिरर पे स्ट्राइक करके क्या होगा, यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट होके सीधा 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 कहीं यहां पर आके ऐसे अटक जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कहीं पे क्या हुआ आपका, ये मैच हो गया, मैच मतलब ये रे ऐसे आया था, और इस रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पे काटा, मतलब जैसे कुत्ता काटते हैं ना, वैसे ही काट दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा, और ये इमेज देखो ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पर ही बना, और ये देखो इसका इमेज कहाँ पर बना, जहां पर मेरा सी था वहीं पर मेरा इमेज बन गया, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला, सर पता तो कुछ नहीं चला, अरे बहुत कुछ पता चला, जैसे ए और बी है, तो ये वाला उल्टा ए डैश और ये वाला बी डैश बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो इमेज है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिखते हैं, इसका पहले क्या लिखते थे हम लोग, पोजीशन लिखते थे, तो पोजीशन में कहां पर होगा, एट सी, मतलब सी में अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तो सी में ही क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते थे, साइज, अब साइज देखो, जो मेरा ऑब्जेक्ट का साइज था वही इमेज का साइज है, सो सेम एज सेम एज व्हाट, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है,
सेम एज ऑब्जेक्ट, ओके। और फिर नेचर क्या बनेगा? नेचर, नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों बना? बिकॉज दोनों रेज ने आपस में कट किया। अभी देखेंगे ऐसा केस भी आएगा जब रियल रेज नहीं रहेगा, तब क्या होगा देखना, ठीक है ना? समझ में आ गया ये वाला केस? लेट्स मूव ऑन। अभी देखो हम लोग सी पे गए थे, अभी हम लोग सी और एफ के बीच में जाएंगे। कहा जाएंगे? सी और एफ के बीच में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? केस ये वाला कौन सा बनेगा? केस 4 आई बिलीव। ये था केस 3 और ये वाला केस 4, केस 4, ठीक है भाई। इतने केसेस है, क्रिमिनल है क्या? चलो इसमें क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में जब आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में क्या बनेगा देखो। उस केस के लिए फिर से हम लोग क्या बनाएंगे? एक नन्ना सा प्यारा सा कॉनकेव मिरर बनाएंगे, एकदम इधर पीछे लेयर लगाएंगे। फिर वही रिपीटेड थिंग हम लोग क्या करेंगे? इधर प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे जो कि एसी में नहीं बैठता, ठीक है। फिर इधर क्या बनाएंगे? इधर पोली बनाएंगे, इधर फोकस बनाएंगे, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे, बस हो गया, ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो किधर है भाई? इधर कहीं पे है। ओह, इधर कहीं पे है। तो यहां से पहला हम लोग को क्या चाहिए? 2 रेज चाहिए। We need 2 rays to make the image। तो मैं क्या करेगा इधर? मैं करेगा इधर पहला रे ले लेगा इधर से, और रे को ऐसे सीधा डालेगा। किधर में डालेगा? इमेज के लिए ऐसे मिरर में डालेगा। ऐसे मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगा। किधर से जाएगा? फोकस से। अब इधर में इधर एरो लगाएगा इसे, ठीक है ना? एरो लग गया। अब हमारे पास क्या है? 2 चॉइसेस है। क्या है? 2 चॉइसेस है। 2 चॉइसेस मतलब कुछ भी हो सकता है। आप पोल में डाल लो, आप फोकस से डाल लो, 2 चॉइसेस है। अगर अच्छा स्टूडेंट हो तो आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस रहता ही है, ठीक है ना? आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हो। तो फोकस से इधर मैं क्या डालेगा? इधर एक रे डालेगा। इधर कहां पर? इस मिरर पर। फोकस से मैंने क्या डाला? एक रे डाला इस मिरर पर, और ये रिफ्लेक्ट होके क्या जाएगा? पैरेलल जाएगा। भाई दूसरा लॉ याद करो, फोकस से अगर क्या जाता है? फोकस से अगर आपका रेज जाता है, फोकस से अगर आपका रेज जाता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होके चले जाता है, ठीक है ना? इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और देखो यहाँ पर रेज कहाँ पे मीट किया? इस पॉइंट पर मीट किया, तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा? हा क्या बनेगा? मेरा इमेज बन जाएगा। ये अगर मेरा ए और बी है इमेज, तो ये क्या बनेगा? ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक है ना? आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर डाल दिया तो ये रेज भी आके कहीं यहीं पे मिलता। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, इफ यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, आपके पास 2 चॉइसेस है, कुछ भी कर सकते हो, जो मर्जी वही करना है आपको, ठीक है ना? तो इधर आके मिल गया, तो यहाँ पर इमेज क्रिएट हो गया। अब इसका मेरे को क्या लिखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। क्या लिखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें पहले आप लोग क्या लिखता है? पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज का पोजीशन क्या है? इट इज बियॉन्ड सी। किसका सी? बियॉन्ड सी। मतलब सी के बाहर बनेगा इमेज, ऐसा नहीं है कि सिम इसके अंदर बनेगा। तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, मैं जैसे जैसे मिरर के क्लोज जा रहा हूँ, इमेज मेरे से दूर आ रहा है। किसके केस में? कॉनिकेव मिरर के केस में, ठीक है? ये चीज याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन है जहां पर आपसे पूछते हैं कि अगर आप इमेज मिरर के सामने जाते रहते हो तो आपका इमेज पर क्या असर पड़ेगा? तो इमेज भी इधर आता रहेगा, है ना? इसी के बाद साइज। हा साइज देखो, इधर इतना चौड़ा था, इधर इतना बड़ा बन गया, तो मतलब इमेज क्या हो जाएगा? अभी इमेज हो जाएगा एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड क्या बनेगा? एनलार्ज्ड। आपको कुछ नहीं करना, आपने इमेज बनाया, देखा ये आपका ऑब्जेक्ट था, साइज, और ये आपका क्या हो गया?
इमेज का साइज है, मतलब मैग्नीफाइड हो गया। ठीक है, पहले जो था अब वैसा नहीं, अब क्या बन गया, मैग्नीफाइड बन गया। ठीक है, तो इसका नेचर क्या बनेगा, नेचर इसका नतुरे क्या बनेगा, नतुरे बनेगा देखो फिर से, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड ही बनेगा क्योंकि रेज आपस में कट गया। ओके, इसके बाद हम लोग चलेंगे केस 5 पर, वन ऑफ द स्पेशल केस, केस 5 पर, सॉरी रोमन नहीं लिखा मैं इधर, केस 5 पर चलेंगे और वहां पर क्या देखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक नन्ना मुन्ना सा ऐसा कॉनकेव मिरर बनाएंगे, छोटा 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 लेयर लगाएंगे और इसमें एक क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस लगाएंगे जो कि इसके बीच में से जाएगा। ठीक है, इधर पोल, इधर फोकस, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, रंबनला, वेरी गुड। तो अभी मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किधर है, इस फोकस पर है। ओहो, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस फोकस पर है, जिसको अपन ने मान लिया ए है, और नीचे वाला जो हिस्सा है दैट इज बी। हमको चाहिए दो रेज, मिनिमम 2 रेज वी नीड। तो यहां से एक रेज गया, यहां से क्या गया, एक रेज गया, और ये फोकस से ऐसे पार हो गया। हो, कैसे पार हो गया, फोकस से। भाई कुछ नहीं कर रहे हम लोग, जो रूल सीखा था वही रूल अप्लाई किया। ठीक है, वही रूल क्या किया हम लोगों ने, अप्लाई किया। अब फिर से आपके पास दो चॉइसेस है। एक चॉइस से आप क्या कर सकते हो, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे भेज सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक रेज को इधर भेजोगे पोल में तो वो सीधा आ जाएगा। तो मैं एक ऑप्शन बना के दे रहा हूं, दूसरा आप घर पे कर लेना। ठीक है, तो मैं क्या करेगा, इधर देखो, इसको मैं इधर भेजता, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इधर भेजता। ठीक है, अच्छा चलो इसको मैं इधर नहीं भेजूंगा क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सर यहाँ पे तो रे कट कुट आ गया, तो फिर यहाँ पे इमेज बनना चाहिए। तो अपन ये वाला नहीं करेंगे, बट आप यहाँ पे भेज सकते हो, एक रे को इधर भेज के इसको कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक केस है। बट हम लोग क्या करेंगे, चलो इधर अपन ऐसे कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग एक रेज को भेजने का कोशिश करते हैं। हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट करेंगे ताकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इधर इसको ऐसे मारेंगे तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से जाएगा। अब देखो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गया, ये रेस रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, ये रेस को मैंने उधर डाला था, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गया, और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे कंटिन्यूअस ऐसे जाता ही रह रहा है। तो कहीं पे तो मीट ही नहीं कर रहा है, मतलब ये मीट करेगा कहां पर, ऐसे इनफिनिटी पर मीट करेगा। कहां पर मीट करेगा, इनफिनिटी पर मीट करेगा। मतलब हम लोग मान लेते हैं, अजम्पशन है कि कहीं इन्फिनिटी में जाके पैरेलल रेस आपस में मीट कर दे, क्योंकि ये पैरेलल है ना। देखो देखने में तो लग रहा है ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेलल तो यहाँ पर तो कहीं पे मीट नहीं कर रहा, बट मीट करेगा किधर, इन इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर ये इमेज फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा जूम करके इसको साइड में कर देता हूँ। ओहो, साइड में आ जाओ भाई, साइड में आ जाओ, साइड में बगल में आ जाओ भाई। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पहला क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन कहां पर है, एट इन्फिनिटी, मतलब ये कहां पर बनेगा इमेज इसका, इन्फिनिटी में कहीं पे बनेगा। अच्छा, ये था आपका पोजीशन। फिर उसके बाद साइज। अब देखो अगर इन्फिनिटी में जाके कहीं पे लग रहा है, बट ये दोनों रेज ओरिजिनल रेज ही मीट करेगा, तो एक तो रियल इमेज बनेगा, ठीक है भाई। बट ये कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी में, मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक हाईली एनलार्ज इमेज बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हाईली एनलार्ज्ड
ठीक है। दूसरा, इसका नतूरे क्या होगा वो देखना है हम लोग को। नेचर, देखो मीट तो करेगा ना, तो हम लोग रियल लिखेंगे एंड इन्वर्टेड लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि जब भी फोकस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसका इमेज इनफिनिटी में क्रिएट होता है। और हमारी आंखों में दो ही ऐसे पोजीशन है जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लियर, एकदम विविड क्लियरली देख सकते हैं। एक तो इन्फिनिटी में अगर आपका इमेज क्रिएट हो, या तो फिर आपको क्या चाहिए, आप अपने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर है, वहां पर ऑब्जेक्ट को रखो, ठीक है। ये दो पोजीशन पे आप किसी भी इमेज को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो आगे चले, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है केस है, नेक्स्ट केस में चले जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस क्या है, केस 6, ठीक है। इस केस में क्या है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या करना है, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्या करना है, फिर से एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना है। फिर यहां पर क्या लगाना है, यहां पर लगाना है ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस। फिर ये वाला आ गया आपका पोल, फिर बीच में आ गया फोकस, और इधर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट इधर कहीं पर है। ऑब्जेक्ट किधर है, इधर कहीं पर ऑब्जेक्ट है। तो अब मेरे को बताओ, जब मेरा यहां में से रेज जाएगा, क्योंकि मुझे दो रेज चाहिए, यहां से रेज ऐसे भेजूंगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहां पर स्ट्राइक करेगा, और कहां से पास हो जाएगा, इस फोकस में से, है ना, फोकस में से ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है। अब किसी किसी बच्चे का क्वेश्चन रहता है, सर ये क्या ऑब्जेक्ट को चीर फाड़ के चले जाएगा। ये चीर फाड़ के नहीं जाएगा, फोकस में से ही जाएगा। बट अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हो, अगर आपको थोड़ा सा उठ पटांग से ऐसा लगता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो मेरा बताने का मतलब है कि आप लोग के पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए चीजों को, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हो कि इस रेस को नहीं लिया आपने, ये वाला रे नहीं लिया, अब क्या आपने क्या किया, ये वाला रे ले लिया, कि यहां से एक रे ले लिया जो कि इस पोल में स्ट्राइक करेगा। और हमको पता है पोल में जैसे स्ट्राइक करेगा ये क्या बनेगा, सेम एंगल बना के ऐसे चले जाएगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे आया और ऐसे चला गया, एक रे ये ले लिया। दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, ऐसा एक रे ले सकते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके उस वहां तक चले जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने रे यहां पर से लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्ट्राइक किया, और वो रिफ्लेक्ट होके कहा गया, ऐसे चला गया। मैंने वो स्ट्रेट लाइन इसीलिए लिया ताकि मैच हो जाए। आप लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं लेना, मैंने सिर्फ इसीलिए लिया ताकि मैच हो जाए। मतलब मेरा पहला रेज कैसे आया, इधर आया, फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया। दूसरा रे मैंने ऐसे लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाने के लिए, और ये सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे तो प्रॉब्लम है ना, दोनों रेस तो अलग अलग है, कहीं पे मीट करेगा ही नहीं, ये तो पैरेलल रेस नहीं है। अगर पैरेलल होता तो इन्फिनिटी में मीट कर लेता, बट ये तो अभी क्या है, ऐसे मीट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिट्रेस करेंगे, थोड़ा सा हमारी आंखें रिट्रेस करेगा इसको। तो देखो कहां पर रिट्रेस होगा, ये थोड़ा सा सीधा इधर चले जाएगा, और ये वाला लाइन भी क्या होगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, और यहाँ पे कहीं पे क्या करेगा, मीट करेगा, यहाँ पे कहीं पे मीट करेगा। देखो इस पॉइंट पे मीट किया, इस पॉइंट पर मीट किया, तो वहां पर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट होगा। इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इमेज क्रिएट होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ये आपके पास क्या था, ए और बी था, ठीक है, ए बी था ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बनेगा अभी, ए डैश बी डैश, जो कि मिरर के बिहाइंड है। बट ये देखो यहाँ पर क्या ओरिजिनल रेज मीट किया, नहीं किया। मतलब यहाँ पर मैंने लाइन को रिट्रेस किया, फिर जाके क्या हुआ, वहां पर इमेज बना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो देखो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बना कि नहीं बना, तो इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जब लिखेंगे,
तो इस तरीके से लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या था मेरा, पोजीशन था, पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा मेरा, पोजीशन, पोजीशन पोजीशन बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे साइज, साइज क्या होगा, एनलार्ज होगा कि नहीं होगा, बड़ा सा दिखेगा आपको, एनलार्ज्ड, डायग्राम बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। और मेरा नतूरे क्या होगा, नतूरे दैट इज नेचर, नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड अपराइट। तो ये एक चीज याद रखना आप लोग, ट्रिक है ये वाला, अगर आपके पास वर्चुअल इमेज है वो हमेशा अपराइट बनता है, और अगर आपके पास रियल इमेज है तो वो हमेशा क्या बनता है, रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा, सारे 6 केसेस। और 2 केसेस है, और 2 केसेस जो बनता है वो बनता है आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जो भी अभी मैं 2 सेकंड में बताऊंगा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई, इंसान है अपन भी, ठीक है ना। चलो, तो ये बना। देखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ना सिर्फ दो ही केसेस बनता है। सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर एक केस बनता है आपका जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रहता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी में रहेगा तो आपके पास क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक नन्ना सा प्यारा सा क्या बनाएंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे इस बार, ठीक है। ये वाला आपका क्या आ गया, लेयर्स आ गया, ठीक है। इसके केस में क्या है आपका, ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है, आ हो ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला आपका पोल है, ये सेंटर, सॉरी फोकस है, और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और ये इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रहने का मतलब है वहां से पैरेलल रेज आएंगे, तो ठीक है भाई, पैरेलल रेज अपन ने ड्रॉ किया, इधर पैरेलल रेज आ गया, ठीक है। और पैरेलल रेज कैसे रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि ये फोकस में से ऐसे फोकस में से आ रहा है, ठीक है ना। रूल भाई, रूल रूल याद करो, रूल याद करो, तुम लोग को गाना याद रहता है, रूल्स याद नहीं रहता, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस बैक करेंगे कहाँ तक, यहाँ फोकस तक, ठीक है ना, या फोकस से आने की कोशिश करेगा। और दूसरा क्या लेंगे, दूसरा ऐसा रे ले लेंगे, इस मिरर को स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, जैसे कि ये फोकस में से आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इसको जब हम लोग रिट्रेस करेंगे तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस में से जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मेरा बन गया ना इमेज फॉर्मेशन, रे आया रिफ्लेक्ट हुआ, रे आया रिफ्लेक्ट हुआ, बट ये क्या हुआ, यहाँ किसी फोकस में जाके ये क्या हुआ, ऐसे जुड़ गया। और ये जुड़ गया जो ये रेज है, ये रेज क्या है एक्चुअली में, एक इमेजिनरी रेज है जिसको हम लोग ने रिट्रेस किया और यहाँ पर क्या बनाया, इमेज बनाया। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे, एक तो पोजीशन कहां पर बनेगा इसका, पोजीशन एट फोकस, साइज क्या बनेगा, पॉइंट साइज, वेरी गुड। और आपका नेचर, नेचर क्या बनेगा, वर्चुअल एंड अपराइट, ठीक है। तो ये सारे क्या बनेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके 2 केस बनता है, मैंने बताया था। और एक हम लोग दूसरा केस देखेंगे, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा उस केस में, ठीक है सर, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हम लोग देखेंगे केस 2। चलो इधर देख लेते हैं केस 2। ओहो, ये केक्स केक्स बन गया ये तो। हमको तो केक्स नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, केस चाहिए। क्या चाहिए अपन को, केस, नहीं तो तुम लोग फिर केस कर दोगे मेरे ऊपर। केस 2, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। चलो फिर से हम लोग क्या बनाएंगे, एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर।
तो कुछ इस तरीके का कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, ठीक है। ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहां पर आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर आपको पता है क्या होता है, पोली होता है। पोली मतलब पोल भाई, पोल। यहां पर क्या होता है, फोकस होता है, और यहां पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला एक रे लेंगे, बिकॉज वी नीड टू रेज टू क्या, कंस्ट्रक्ट एन इमेज। तो ये इमेज ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा जैसे कि फोकस में से आ रहा है। तो इसको हम लोग रिट्रेस करके कहां से लेके जाएंगे, फोकस में से ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक क्या कर सकते हो यहाँ पर, एक तो आप सी से क्या कर सकते हो, लाइट रे ले सकते हो। सी से लोगे तो ये ऐसे ही चला जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे पोल में डाल सकते हो, ताकि वो क्या हो जाए, सेम एंगल बना के इधर चले जाए। तो आपके पास दो ऑप्शंस है, मैं एक ऑप्शंस करके दे रहा हूँ, दूसरा ऑप्शंस भी आप कर सकते हो। तो मैं दोनों ऑप्शन चलो बता ही देता हूँ। एक ऑप्शन क्या कर सकते हो कि एक रे को इधर भेजो, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट सेम एंगल बना के होगा। ओहो हो, अरे होगा कि नहीं होगा, इधर से इधर आएगा, ठीक है। और फिर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिट्रेस कर सकता हूँ, इधर ये पीछे रिट्रेस करेगा अपने आप को, और इमेज यहाँ पर बनेगा कहीं, यहाँ पर देखो इमेज बना कि नहीं बना, बन गया, ठीक है। ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो आप, यहां से ये सी तक एक क्या कर सकते हो, ऐसे रेज ले सकते हो। तो रेज लोगे तो सेम लाइट को क्या करेगा, सेम रास्ते को ऐसे रिट्रेस करके चला जाएगा इधर, ठीक है ना। जब ये चला जाएगा तो इसको क्या कर सकते हो आप, रिट्रेस कर सकते हो, और आप देखोगे कि ये यहाँ पर कहीं पे ऐसे कटेगा, और ये ऐसे जाएगा ना सीधे। हो देखो, बन गया ना ये वाला। और इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखो, एक ही जगह पे पॉइंट ऐसे कटेगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपका इमेज क्रिएट होगा। अगर ये आपका ए और बी था, तो ये क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश। हमको सिर्फ क्या चाहिए, इस इमेज का, ओहो हो, किसी ने नहीं बताया, इधर देखो मेरे मार्क कट जाता ना मेरा। तो ए डैश बी डैश क्या बनेगा, आपका इमेज बन जाएगा। तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसका जो पोजीशन होगा, पोजीशन क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, स्लाइटली डिमिनिश्ड होगा कि नहीं होगा, छोटा सा बन जाएगा, इमेज देख के पता चल रहा है। और इसका जो नतूरे होगा, दैट इज नेचर, नेचर क्या बनेगा, वर्चुअल एंड अपराइट, ठीक है। तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज कैसा बना, वर्चुअल इमेज ही बना। सो दीज आर दी 6 केसेस जो मैंने आपको बताया। पहला केस था, पहला केस क्या था कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, कॉनकेव मिरर के केस में इमेज कहां पर बना, फोकस पे बना। दूसरे केस में कहां पर बना, बिटवीन सी एंड एफ, जब आपका ऑब्जेक्ट जस्ट बियॉन्ड सी था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा जब सी में रहता है तो एक ही जगह पे इमेज बनता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि ये वाला जब सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो बियॉन्ड सी आपका इमेज बनता है। फिर ये वाला केस जो स्पेशल केस बताया था, फोकस में ऑब्जेक्ट रहता है तो इन्फिनिटी में आपका इमेज बनेगा। एंड देन आ जाओ 6 नंबर, जब अगर फोकस और पोल के बीच में अगर इमेज है तो क्या बनेगा, इधर एक वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये 6 केसेस था कॉनकेव मिरर का। और फिर हम लोगों ने 2 केसेस देखा कॉन्वेक्स मिरर का, जहां पर यहाँ पर देखो, अगर इन्फिनिटी में आपका ऑब्जेक्ट है तो वहां से पैरेलल रेज आके कहां पर इमेज बना रहा है, फोकस पर। और अगर आपका ऑब्जेक्ट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो उस केस में क्या बनता है, बिटवीन पोल एंड एफ आपका एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है। सो दीज आर द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना जिनका बेस बहुत ही खराब है। ये बहुत इजी तरीके से मैंने बताया। अगर आपको डाउट्स है, कुछ भी डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज थ्रो इट इन द कमेंट्स सेक्शन, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।